नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित सारा ही स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बैचलर ऑफ फार्मेसी जो सब्जेक्ट है फार्मेसी का, उसका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव जो कोर्स है, उस कोर्स में मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 1 जो कि बी फार्मा में सेकेंड ईयर में शुरू होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 1, उस मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो उसमें अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग्स दी गई हैं और उन ड्रग्स में जिन ड्रग्स की सिंथेसिस दी गई है, तो आज के इस वीडियो में मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 1 जो थर्ड सेमेस्टर में पहला मेडिसिनल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसमें जिन क्लासेस की ड्रग्स हैं उन ड्रग्स में से जो सिंथेटिक पोर्शन है वो शुरू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर देखें तो आज जो ड्रग मैंने यहाँ पर ली है उस ड्रग का नाम है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दो पार्ट है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के ड्रग्स हैं, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट और सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट। फिनाइलेफ्रिन सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके काम करता है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बेसिकली यहाँ पर अल्फा और बीटा दो प्रकार के होते हैं। फिनाइलेफ्रिन अल्फा एगोनिस्ट ड्रग है जो एड्रेनलिन के इफेक्ट को मिमिक करती है। एड्रीनोमाइमेटिक ड्रग है, इसीलिए इसको सिंपैथोमाइमेटिक कहा जाता है। तो आज इस लेक्चर में इस ड्रग का स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस और उसका सिंथेटिक पाथवे इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इस तरीके से एक एक ड्रग का एक एक लेक्चर में बनाता रहूँगा और उसमें सिंथेटिक पाथवे मैं आपके साथ उसमें डिस्कस करता रहूँगा। सिंथेटिक पाथवे में जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो केमिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों का है, केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा और मजबूत हो जाए। उसके लिए थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल जो है वो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं फिनाइलेफ्रिन का स्ट्रक्चर और उसकी सिंथेसिस। स्क्रीन पर आपके सामने फिनाइलेफ्रिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फिनाइलेफ्रिन एक फिनॉल का डेरिवेटिव है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद सबसे पहले हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जो बेसिक स्केलेटन है फिनॉल का स्केलेटन, पहले इसकी हम नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन की नंबरिंग करते समय कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर देख रहे हैं कि फिनॉल पर 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशंस हैं और जो सब्स्टिट्यूटेड जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में हम फिर से नंबरिंग करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटेड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ इथाइल सब्स्टिट्यूशन है और इथाइल के सेकंड पोजीशन पर एन मिथाइल यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमाइनो इथाइल फिनॉल। ये हो गया मिथाइल अमाइनो 2 पोजीशन पर। ये हो गया 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, जो यहाँ पर साइड चेन लगी हुई, ये इथाइल की साइड चेन है, ये साइड चेन लगी है फिनॉल के ऊपर। तो IUPAC नेम इसका हो गया 3 इन ब्रैकेट 1 हाइड्रोक्सी 2 इन ब्रैकेट मिथाइल अमाइनो इथाइल फिनॉल। अब हम ये देखते हैं कि फिनाइलेफ्रिन ये किस क्लास की ड्रग है। इसका क्लास जो है ये सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट ये काम करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो एक है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिनाइलेफ्रिन सिंपैथोमाइमेटिक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इस नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दो प्रकार के हैं, एक अल्फा रिसेप्टर है और दूसरा बीटा रिसेप्टर है। जो मेन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं। फिनाइलेफ्रिन जो है, ये फिनाइलेफ्रिन
अल्फ़ा एगोनिस्ट ड्रग होती है। नेचुरली हमारे शरीर में जो एड्रीनर्जिक केमिकल मीडिएटर्स हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन के नाम से भी जाना जाता है। और एड्रेनलिन सिक्रीट होता है जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशन को फ्लाइट और फाइट कंडीशंस के नाम से जाना जाता है। और एड्रेनलिन और एड्रेनर्जिक केमिकल मीडिएटर्स को फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। फिनाइलेफ्रिन अल्फ़ा एगोनिस्ट होती है। अल्फ़ा एगोनिस्ट है। तो जब हम मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे फिनाइलेफ्रिन का तो उसमें मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम फिनाइलेफ्रिन का लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ये अल्फ़ा एगोनिस्ट ड्रग होती है। अल्फ़ा एगोनिस्ट होने की वजह से यहाँ पर कौन कौन से बॉडी पर इफ़ेक्ट आते हैं, कौन कौन से बॉडी पर इफ़ेक्ट आते हैं। एपिनेफ्रिन के एक्शन को ये मिमिक करती है। एपिनेफ्रिन के एक्शन को मिमिक करती है। तो बॉडी पर क्या क्या असर पड़ता है इसकी वजह से? आई डायलेशन हो जाता है, आँख की पुतलियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं। हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, उसके जो पंपिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। चूँकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है अल्फ़ा एगोनिस्ट ड्रग्स की वजह से, इस वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात हम करें तो एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो कम हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल का कम हो जाता है, तो बाउल मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का फंक्शन भी स्लो हो जाता है, यहाँ पर मिक्चुरेशन नहीं होता है। अगर हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सलाइवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन इसके अपोजिट स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट का फॉर्मेशन होता है और स्वेट का फॉर्मेशन होता है और स्वेट सिक्रीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन एड्रीनर्जिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यूज़ की बात करें कि फिनाइलेफ्रिन का यूज़ क्या है तो इसको आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं आँखों की पुतलियों को फैलाने के लिए, पिपल डायलेशन के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सिंथेटिक पाथवे क्या है। बहुत ही सिंपल सिंथेटिक पाथवे है। 2 स्टेप में फिनाइलेफ्रिन यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा। जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सिंथेटिक पाथवे में, वो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर बना हुआ। इस स्टार्टिंग मटेरियल का नाम है ओमेगा क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ओमेगा क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ओमेगा क्लोरो 3 हाइड्रोक्सीफिनोन में जो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा मिथाइलअमीन से। तो जो दूसरा हमारा रिएजेंट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा मिथाइलअमीन। मिथाइलअमीन को यहाँ पर इस रिएक्शन में एक्सेस में यूज़ किया जाएगा। मिथाइलअमीन को एक्सेस में यूज़ किया जाएगा। इस रिएक्शन को करने के लिए यहाँ इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा माइल्ड बेस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो माइल्ड बेस के रूप में या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर रिएक्शन करते समय? तो सॉल्वेंट में टॉल्यूइन, बेंजीन, डाइक्लोरोमीथेन और इथाइल एसीटेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे और जो कंडीशंस होंगी वो कंडीशंस यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशंस होंगी, यानी यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस इस रिएक्शन में नहीं होगी। एनहाइड्रस कंडीशंस मेंटेन करने के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में करते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशंस हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो स्टेप 1 है, अगर टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखें यहाँ पर कि स्टेप 1 में कौन सी हो रही है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी प्रेफरेबली और डोमिनेंटली ये SN2 टाइप का रिएक्शन होगा,
क्योंकि यहाँ जो मिथाइल अमीन हम यूज़ कर रहे हैं, ये मिथाइल अमीन यहाँ प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन ज़्यादातर SN2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर फिनॉल के साथ जो अटैच ग्रुप है, यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O है। ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, और इस इंटरमीडिएट का नाम है ओमेगा मिथाइल अमाइनो, ओमेगा मिथाइल अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ओमेगा मिथाइल अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब इस कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर क्या है, कीटोन है। इस कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन हमको करना है, कार्बोनिल कीटोन है, इस कार्बोनिल का कन्वर्जन हमको करना है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में। इसका कन्वर्जन करना है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में। हाइड्रोक्सिल यहाँ पर अल्कोहल है, तो जब कार्बोनिल को हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है वो होता है रिडक्शन। कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस कर देना है, तो सेकेंड स्टेप यहाँ पर होगी रिडक्शन। इस रिडक्शन को करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि रैनी निकिल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, या इसके अलावा हम पैलेडियम कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट का। इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये आपको मिल जाएगा फिनाइल एफ्रीन, ये बन गया आपका फिनाइल एफ्रीन। तो फिनाइल एफ्रीन बनाने के लिए 2 स्टेप्स की रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरीन का मिथाइल अमीन से, और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन है कीटोन का अल्कोहल में। ये 2 स्टेप्स में आपको फिनाइल एफ्रीन फाइनल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा फिनाइल एफ्रीन का स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और उसके सिंथेसिस। आशा है इस YouTube लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, आपको वो लेक्चर समझ में भी आया होगा। आप सभी लोग मेरा चैनल इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। मैं इस पर बी फार्मा का सिलेबस के जितने भी ड्रग्स हैं उनकी सिंथेसिस यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करूँगा, और जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं उन ड्रग्स को एक साथ लेकर के उनका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप भी मैं डिस्कस करूँगा। और अगर ये जानकारी कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चैनल को देख करके और लाभान्वित हो सके। अगर इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में आपके पास कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ में आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स में नीचे स्क्रीन पर दिया गया है। और इसी के साथ आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।